झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन दिया गया और मुख्यमंत्री ने अब जगह तय किया कि मुख्यमंत्री आवास में 20 जनवरी को वो पूछताछ के लिए आए। एक तरफ जगह बताया जाता है, समय दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ विरोध के स्वर उठने लगते हैं। सबसे पहले ये विरोध का स्वर रांची के एक तरह से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उठाया जाता है, फिर सुर में सुर मिलाते हुए जेएमएम के नेता भी उस स्वर को आगे बढ़ाते हैं और फिर साहेबगंज जिला भी बंद बुला लिया जाता है। अब राजभवन घेराव की भी बात सामने आ गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी। इनसे ही जानते हैं ये जो झारखंड में ईडी की कार्रवाई हो रही है, पहले 8 समन तक मुख्यमंत्री ने ये कहा कि समन गलत है और फिर 8वें समन में उन्होंने वक्त भी बताया, जगह भी बताया, लेकिन दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी अब बुलंद हो गए। इसको किस रूप में देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जानते हैं कि कानून से ऊपर इस देश में, इस गणराज्य में कोई नहीं है। सभी संविधान के, नियम के, कानून के दायरे में ही बंधे हुए हैं, उसकी मर्यादा से बंधे हुए हैं। किसी पद पे बढ़ जाने से आप कानून के ऊपर हो जाएं, ऐसी सोच रखने वाले लोग हमेशा इतिहास गवाह रहा है, अपने आप को आज हाशिए पर खड़ा पाए हैं। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो हमारे सांसद ने जिनको पावर डेलीगेट किया है उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है और आप वैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के रूप में आपको यह नैतिक दायित्व बनता है कि उनके साथ आप जो है सहयोगी भूमिका निभाएं और उनको जो भी जानकारियाँ चाहिए उनको दे दीजिए। अगर यदि आपको लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है या गलत प्रेशर बनाने का काम कर रहा है तो आप माननीय न्यायालय के शरण में जाइए, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी आपके सारे विचारों को या आपके आग्रह को उसने खारिज किया है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको ईडी के कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पहले उनको कुछ लोगों ने ऐसा बता के रखा था कि भाई आप नहीं जाने से भी आप कुछ नहीं वो लोग बिगाड़ सकते हैं, फिर उनको हकीकत पता चली। जिस तरह से राज्य सरकार के इशारे पे या राज्य सरकार के कहने पे प्रशासनिक पदाधिकारियों ने जो चिट्ठी लिखी वो भी अपने आप में अद्भुत है। इस गणतांत्रिक व्यवस्था में, इस संघीय व्यवस्था में सरकारों का टसल हम लोग ने देखा है। भाई केंद्र और राज्य सरकार को लेकर के कई एक उदाहरण हमारे पास है जहां लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट दिखलाते हैं, यहाँ देखने को मिलता है अपने हक अधिकार को लेकर। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि भाई राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी जो है बाकायदा चिट्ठी लिख करके ताकीद कर रहा है केंद्रीय एजेंसियों को। और उसके जवाब में आज जो केंद्रीय एजेंसी का जो जवाब आया है, मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद भी है और बहुत शर्मनाक भी है। कुल मिला करके आज वो कानून के कटघरे में खड़ा हो रहे हैं अपने करनी के कारण। और जो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, कार्रवाइयाँ ना हो इसके लिए दबाव बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उनका जो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि का द्योतक है। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये कहीं ना कहीं इन लोगों का विवेक जो है वो साथ देना छोड़ चुका है। ये अपने कार्रवाइयों के चलते, अपने गलत हरकतों के चलते आज इस जगह पे खड़े हैं। तो इनको ज़्यादा अच्छा हो कि कानून का पालन करें, कानून का सम्मान करें और जो भी जानकारियां उनके पास है वो जानकारियां देने का काम करें। प्रेशर बनाने से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यूपीए की सरकार तो है नहीं, ये कांग्रेस की वो सरकारें अब रही नहीं जो राज्य के भ्रष्टाचार को या राज्य के गलत हरकतों को अपने फायदे के लिए संपोषित या संरक्षित करती थी। ये माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी अनैतिक अवैधानिक कार्य करने की वो कभी भी अनुमति नहीं देते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और वो कहते हैं कि ईडी के अधिकारियों का जनी शिकार कर दिया जाए। इसको किस रूप? वो बड़बोलापन के शिकार हैं। उनको आंख दिखाने तक का उनका हैसियत नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वो। उनको मालूम है जिस तरह का कोई भी हरकत उनके आजीवन जो है ना उनको कानून के सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा। अभी वो सब कह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा अति महत्वाकांक्षा में या अहंकार में है, अति अहंकार में है। वो हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं। कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है, ये उनको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान नहीं न है,
जहाँ आप जो है किसी भी प्रकार से कानून की धज्जियाँ उड़ा दे। यह देश गणतांत्रिक है और इस गणतंत्र की रचना भारत के नागरिकों ने किया है और झारखंड तो लोकतंत्र का उद्गम स्थल है। यहाँ के मूलवासी आदिवासी इस लोकतंत्र इस 100 को जगाने वाले लोग हैं। आप चाहते हैं कि आपके गलत नियति और गलत कामों का सपोर्ट यहाँ की जनता कर देगी, तो जनता तो कर नहीं रही है। आप अपने पदाधिकारियों से और जो अपने संपोषित जो लोग हैं, जिसके माध्यम से कुछ लोगों को आपने कोयला लोहा चोरी करवाया है, बालू की चोरी करवाया है, पत्थर की चोरी करवाया है, उन लोगों को सड़क पे लाने का आप कुचेष्टा कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह के बचपना नहीं करना चाहिए उन लोगों को। कानून के दायरे में रह कर के काम करिए, वही आपके लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए भी वही ज़्यादा सुरक्षित और अच्छा होगा। जिस तरह से उधर से दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है, आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है, वो सड़क पर उतर सकते हैं और अब कल राजभवन घेराव का भी बात सामने आ रहा है। कई संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम राजभवन घेराव करेंगे। इससे आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है? देखिए, ऐसा ही कुछ दावे जब लालू जी चारा घोटाले में फंसे थे तो ऐसे ही कुछ दावे उस समय अति अहंकार के कारण लोग कर रहे थे। उस दौर को भी इस देश ने देखा है। उस समय हम लोग एकीकृत बिहार के ही हुआ करते थे, हम लोगों ने भी उसको देखा है। उनका अहंकार आज कहाँ चला गया, वो कहाँ चले गए, वो दौर कहाँ चला गया। इनका भी अहंकार, इनका भी जो यह गलतफहमी है कि ये जो करेंगे इससे जो है उनको लाभ मिलने वाला है और जनता आ जाएगी। जनता बेवकूफ़ थोड़ी, जनता तो देख रही है। जनता ने आपको शासन करने के लिए बैठा था, आपको लूटने के लिए थोड़ी बैठाया था। राज्य का आदिवासी समाज आपको, यहाँ के जनजातीय समाज के विकास के लिए आपको बैठाया था। उनके हक अधिकार को लूट करके अपना तिजोरी भरने के लिए और अपने नाम पे पट्टा लेकर के और अपने कुनबे का बढ़ा करके साहिबगंज का पहाड़ बेचने के लिए और साहिबगंज के पहाड़ों का गिट्टी को भेज करके वहाँ अपना तिजोरी भरने के लिए थोड़ी आपको सरकार में बैठाया था। वो सब जान रही है। जो लोग इनके लूट के हिस्सेदार हैं वो लोग नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी कानून का कहीं ना कहीं, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को कानून की ताकत का भान हुआ है, उनको भी जब भान हो जाएगा तो अभी पुनः मूसिका भव हो ही जाएंगे। ये थे अमर बावरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री को अब यह एहसास हुआ कि ईडी सख्त कार्रवाई कर सकती है, तब उन्होंने वक्त और जगह दोनों बता दिया है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।